हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नीट 2021 की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं कि एग्जाम की डेट क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों, इवन मैं एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगा। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें आपको अपनी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे मिलने वाली है। उसके साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएसटी सीईटी 2021 एग्जाम की, तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आई है संकल्प बैच। जी हाँ दोस्तों, संकल्प बैच आपको एमएसटी सीईटी 2021 को क्रैक करने में हेल्प करेगा। गाइस, पीसीएम हो, पीसीएमबी और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ये बैच अपॉइंट किया गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बैच 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे एमएसटी सीईटी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को बोलूँगा कि आप इस बैच को ज्वाइन करें क्योंकि दोस्तों इसमें अतुल सर, प्रार्थना मैम, पवन सर और प्रिया मैम जैसी बेस्ट फैकल्टी आपकी हेल्प करेगी एमएसटी सीईटी 2021 को क्रैक करने के लिए। और ये बैच 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। सो दोस्तों, इस बैच में आप देख सकते हो, अगर आप पीसीएमबी के भी स्टूडेंट हो तो आपको ये 8 फेब से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें पीसीएमबी के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो भी आप 8 फेब से शाम को 7:45 PM पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को 8 फेब को 4 PM से। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक पे क्लिक करके इस बैच को पक्का ज्वाइन कर लें। उसके साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों, उसके होता है प्रीमियम कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर लाइव क्लासेस होती है गाइज। उसके साथ साथ अनअकैडमी ने दोस्तों 50% अपने प्राइस लेस कर दिए। जी हाँ दोस्तों, प्राइस हैज़ बीन स्लेस्ड अप टू 50% इसका स्लैश हो चुका है। तो गाइज, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया वो ले लिए क्योंकि दोस्तों बहुत सस्ता हो चुका है। मैं आपको प्राइस मैट्रिक्स तो दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3750, 6 मंथ का लेते हो 6000 रुपये, 12 मंथ का 8250 और 24 महीने का 12000 रुपये। गाइस, 50% तक प्राइस नीचे ड्रॉप हो चुके हैं। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन ले ले गाइस, क्योंकि इतने सस्ते सब्सक्रिप्शन अगर आपको अनअकैडमी एमएसटी सीईटी के लिए दे रही है तो ये बहुत फायदेमंद चीज़ है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनअकैडमी का संकल्प बैच पक्का ज्वाइन करें जो 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, जब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे नीट के लिए वेट कर रहे हैं कि नीट की एग्जाम डेट क्या होगी, अनाउंसमेंट क्या होगा, तो आपकी सभी क्वेरीज का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बच्चों के काफ़ी डाउट है कि मेरे नीट में कम है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें डिस्कस करूंगा नीट से रिलेटेड। जो भी बच्चे नीट की एग्जाम डेट हो उसके बाद किस प्रकार से आपकी हेल्प होगी, आपकी क्या एलिजिबिलिटी, क्या लेटेस्ट नोटिस है, वो सब चीज़ें आपको दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। सो दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, आपका एग्जाम कब होगा, इन सब चीज़ों का एक एक करके दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि नीट 2021 का एग्जाम है और आपके दिमाग में काफ़ी टेंशन है कि किस प्रकार से मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ, क्या कट ऑफ रहेगी। आपको पता है कि 2020 में के कंपैरिजन में इस साल जो कट ऑफ है वो हाई रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अगर नीट 2 बार हो गया तो कट ऑफ और भी आसमान को छूने वाली है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों आपके पास मैं लेके आऊँ। तो बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस और कमेंट आ रहे थे जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट करे हैं। तो दोस्तों, बच्चे पूछ रहे हैं कि एग्जाम डेट कब क्या होगी, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और एग्जाम का जो स्ट्रेस है उनको परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सभी क्वेरीज का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट की जो लेटेस्ट अपडेट ये थी कि एनटी और हेल्थ मिनिस्ट्री की 25 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड करना था कि नीट का एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए, और नीट की एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस किए गए थे वो नीट की एग्जाम डेट डिसाइड की गई थी, ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन वो डिस्कस किया गया था, और एग्जाम कितने टाइम होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, 1 टाइम्स होना चाहिए, या दोस्तों ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को निकल के जो कंक्लूजन आया था उसमें यह था कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री थी उसका अप्रूवल एक बार डिनाई हो गया था, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था कि वो होना चाहिए। तो उस चीज़ को लेकर दोस्तों काफ़ी दिनों तक अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। तो अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दिखाने वाला हूं कि व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑन दैट। तो दोस्तों, जो अपडेट मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो लेटेस्ट अपडेट है। तो उसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि आज की लेटेस्ट अपडेट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। डेली बेसिस पे मैं बताता हूँ कि आज क्या अपडेट आया। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे जुड़े रहना ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिले कि आज नीट से क्या हुआ। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री
of Education has earlier clarified that national eligibility cum entrance test will held as per the syllabus determined by the examination conducting body irrespective the reduction of the 2021 बोर्ड सिलेबस। साफ साफ बोला है दोस्तों कि 12th का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, लेकिन नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। जो बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, उनको बता देना चाहता हूँ अभी तक मिनिस्ट्री से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अभी आप ये मान के चलो कि दोस्तों आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे बताया है कि नीट इज हेल्ड, अभी तक क्या होता कि पेन पेपर पे होना होता था, लेकिन इस बार दोस्तों लिखा हुआ है कि हाउ एवर द मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग वेदर नीट 2021 कैन बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द सिमिलर लाइन्स ऑफ जेई मेंस एग्जाम। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जेई मेंस का एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो उसी चीज़ को लेके मिनिस्ट्री बोल रही है कि क्या हम इसको जेई मेंस के साथ स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, क्योंकि जेई मेंस का एग्जाम भी 12th के बच्चे देते हैं। तो दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस एग्जाम पैटर्न दिस ईयर हैज बीन चेंज कंसिडरिंग द रिडक्शन ऑफ द बोर्ड एग्जाम सिलेबस। तो उस जेई मेंस एस्पिरेंट्स कैन नाउ चूज ए सेट ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर दोज। तो उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बताया कि एनटीए नीट 2021 एग्जाम पैटर्न माइट ऑल्सो चेंज ऑन द सिमिलर लाइन टू अलाउ द स्टूडेंट्स टेकिंग द मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हैज ऑप्शंस टू लीविंग द क्वेश्चन फ्रॉम द डिलीटेड क्लास टू सिलेबस अनआंसर्ड। दिस विल बी नोन एज आफ्टर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो दोस्तों इसमें साफ साफ बताया कि ऑफिशियल ने जो अनाउंसमेंट किया उसमें ये है कि जिन अगर 12th में जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उस सिलेबस में से बच्चों को क्या होगा कि ऑप्शनल दिया जाएगा कि आप उसमें से आंसर करना चाहते हैं या नहीं। तो जो भी बच्चे नीट के दोस्तों वो पक्का सिलेबस देखें कि क्या रिड्यूस हो गया। मैं इसके लिए एक वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ताकि आपको उन टॉपिक को लो प्रायोरिटी देनी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसके भी क्वेश्चंस होंगे, बच्चों के पास मल्टीपल चॉइस होगी, वहाँ पे वो आप चाहेंगे जिस सेट में से वो आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें दोस्तों इजी क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चों ने क्या होता है कि और जो पहले का सिलेबस है उसमें से एग्जामिनर ज़्यादा टफ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जो बच्चे, मैं बच्चों से बोलूँगा कि पूरा पेपर लेके चले, कि कई बार क्या होता है कि आपको आपके सिलेबस में वो नहीं होता, लेकिन वो टॉपिक बहुत इजी होता है, तो आप पूरा सिलेबस इस चीज़ में ध्यान लेके चलें। उसके साथ साथ दोस्तों बच्चे ये पूछ रहे हैं कि नीट 2021 की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों ये कंप्लीट यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिस है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि नीट 2021 की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो दोस्तों नीट 2021 की एलिजिबिलिटी यहाँ पे है कि कैंडिडेट क्वालिफाइंग 10+2 इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एज ए कोर सब्जेक्ट। स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन एन एग्रीगेट 50% मार्क्स। तो दोस्तों सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, और इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 12th में 50% मार्क्स नहीं है तो आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। हाउ एवर देयर एग्जिस्ट रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। तो जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो परसेंटेज का रिलैक्सेशन है वो और भी कम है। मतलब जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी और एसटी, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो उससे भी कम है। अब दोस्तों एज लिमिट के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस बार 58 ईयर्स के इंसान ने नीट को क्वालिफाई किया। तो दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि द अपर एज लिमिट फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द अनरिजर्व कैटेगरीज 25 ईयर्स टू बी एलिजिबल फॉर नीट 2021। स्टूडेंट टेकिंग द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम मस्ट हैव कंप्लीटेड 17 ईयर्स। तो दोस्तों अगर आपकी एज 17 साल से 25 साल के बीच में है तो आप नीट 2021 के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका मैक्सिमम एज क्या होगा, तो 17 साल कम से कम होना चाहिए, 25 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों उसके साथ साथ लिखा नीट मैक्सिमम अटेम्प्ट। सो एग्जाम कितने कहते हैं, एनटीए हैज नॉट सेट एनी बार ऑन द नंबर ऑफ मैक्सिमम नीट अटेम्प्ट। तो एनटीए ने बोला है कि अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। तो एनटीए ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बट आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी नीट की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आज की ये लेटेस्ट अपडेट है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।